औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, क्यों यूज़ होता है। जब भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी से हो या किसी भी सोशल साइंसेस के किसी भी ग्रुप से हो, एंथ्रोपोलॉजी से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वहाँ पे आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेगा। अब होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है, नॉलेज हासिल करता है। नॉलेज हासिल करने के लिए वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करता है। जिस तरह अगर हम रिसर्चर्स की बात करें तो रिसर्च क्यों की जाती है? नॉलेज हासिल करने के लिए। अब रिसर्चर्स क्या करते हैं? रिसर्चर्स बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिसर्च प्रोसेस के थ्रू रिसर्च कंडक्ट करके नॉलेज हासिल करते हैं। इसी तरह जो एक नॉलेज हासिल करने का तरीका होता है रिसर्च करना, एक नॉलेज हासिल करने का तरीका होता है थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग, चीज़ों को आपस में मिलाना, उनके जोड़ में लाना, रीज़न को दरियाफ्त करना। तो इसको कहते हैं बेसिकली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर रीजनिंग का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है नॉलेज को हासिल करने में, जब रीजनिंग का सोर्स जो होता है वो नॉलेज को हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमारे पास मौजूद हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम वन बाय वन करके इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो डेवलपिंग जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेटेड इवेंट और एक्सपीरियंसेस। यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जनरलाइजेशन करते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दी थी कि आप कुछ चीज़ों को, आप एक चीज़ को देखते हैं कि ये इस तरह की है, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह की दूसरी चीज़ भी ऐसी ही होगी। मसलन फॉर एग्जांपल देखें, आप देखते हैं कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, मोटरवे आप एंटर होने लगते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होता है जिसमें वो गाड़ियाँ या वो चीज़ें, वो व्हीकल्स जो नहीं एंटर हो सकती, जिस तरह साइकिल नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, डंकी कार नहीं जा सकती, ट्रैक्टर नहीं इसके ऊपर चढ़ सकता, तो आप देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये मोटरवे पे नहीं जा सकती। अब आपने इस चीज़ से सीख लिया, जनरलाइज कर लिया, आपने नॉलेज हासिल किया इस चीज़ से कि जो जो भी मोटरवे होगी, जहाँ जहाँ भी मोटरवे होगी, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने पहली मोटरवे पे ये चीज़ें ऑब्जर्व की और उसके बाद आपने उसको तमाम मोटरवेज पे जनरलाइज कर दिया। आपने नॉलेज हासिल कर लिया कि बेशक वो फॉर एग्जांपल आप M1 पे चढ़े हैं, M1 पे आपने ये ऑब्जर्व किया है और अब आपने ये जनरलाइज कर दिया उसको बाकी मोटरवेज पे M2, M3, M4, M5 पे कि जनाब ये जो बाकी मोटरवेज हैं पाकिस्तान में, इन पर भी जो है वो ये बाकी चीज़ें नहीं चढ़ सकती, नहीं इन पे ट्रैवल कर सकती, इन पे नहीं रन कर सकती। और ये एक नॉलेज है बेसिकली जो आपने यहाँ से हासिल किया है। अब जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, एन इंस्ट्रक्टर एग्जामिन 5 रिसर्च टेक्स्ट बुक्स, each contains a chapter about sampling, so he concluded that all research textbooks contain a chapter about sampling। यानी उसने कहा, वो बता रहा है बेसिकली कि एक इंस्ट्रक्टर है, एक टीचर है, वो उसने 5 टेक्स्ट बुक्स जो रिसर्च की हैं वो उसने देखी हैं, उसने ऑब्जर्व की हैं, उसने रीड की हैं, तो उसने देखा कि पांचों की पांचों जो बुक्स हैं उसमें एक चैप्टर जो है वो सैम्पलिंग का है। अब उसने ये कंक्लूड कर लिया, ये नॉलेज हासिल कर लिया, उसके नॉलेज में ये इजाफा हो गया कि अच्छा इसका मतलब ये है कि जितनी भी दुनिया में रिसर्च की टेक्स्ट बुक्स होंगी उनमें कम से कम एक जो चैप्टर होगा वो सैम्पलिंग का होगा। तो अब ये, हालांकि उसको ये पहले नहीं पता था, लेकिन जब उसने टेक्स्ट बुक्स 4-5 पढ़ी, अब उसने हर टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर सैम्पलिंग का देखा, अब उसने बाकी तमाम जो है वो रीजनिंग क्रिएट कर ली उसने कि ये रीज़न क्या है कि चूँकि इन सब में एक एक चैप्टर मौजूद है, लिहाजा तमाम जो बुक्स हैं रिसर्च की दुनिया में उनमें कम से कम एक आध चैप्टर जो होगा वो
सैम्पलिंग का होगा। तो यहाँ पर इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, यानी छोटे सैंपल से जो आपने डाटा लिया उसको बड़ी जो पॉपुलेशन है उस पर जनरलाइज कर लिया। थोड़ी सी चीज़ से जो चीज़ देखी उसको आपने बेस बना के कंक्लूड कर दिया कि बाकी भी इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उसकी भी इस तरह की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। बेसिकली ये नॉलेज है जो आपने कैसे किया, रीजनिंग से। रीजनिंग की कौन सी किस्म से? इंडक्टिव रीजनिंग से। तो चलिए अगली किस्म देखते हैं हम रीजनिंग की, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की, अच्छा ये इसका इंडक्टिव रीजनिंग का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस मीन जिस तरह हमने वहाँ से एक छोटे सैंपल से हमने जो डाटा लिया, जो चीज़ सीखी, उसको हमने बड़ी पॉपुलेशन या बड़ी जगह पे या बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई कर दी। जिस तरह एक मोटरवे से हमने देखा कि ये चीज़ें जो है मोटरवे पे ट्रैवल नहीं कर सकती, हमने एक मोटरवे से सीखी हुई चीज़ को हमने बाकी तमाम मोटरवेज पे अप्लाई कर दिया। लेकिन ये उसके जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। उसमें होगा क्या, मोटरवे की ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 4 मोटरवेज पे सफ़र किया, M1 पे, M2 पे, M3 पे, M4 पे। अब मैंने तमाम 4 की 4 मोटरवेज पे देखा कि वहाँ पर मोटरसाइकिल जो है, जो बाइक है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो उस पर रन नहीं कर सकती, वो नहीं जा सकती उस पर। तो मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूड कर दिया कि इसका मतलब जो है जो 5वीं मोटरवे है, M5 है। अब देखें मैंने ऑब्जर्वेशन मेरी कहाँ पे है, 4 मोटरवेज पे, और मैं कंक्लूड करके उस पर जनरलाइज किस पे कर रहा हूँ, 5वीं पे, सिंगल पे। यानी बड़ी जो पॉपुलेशन है वहाँ से मैंने जो डाटा लिया उसको मैं सिंगल पॉपुलेशन पे या सैंपल पे या सिंगल में ऑब्जेक्ट पे उसको अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 4 पे देखा कि बाइक जो है वो मोटरवे पे नहीं चल सकती, तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि जो मैं 5वीं मोटरवे पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी बाइक जो है ये जो सफ़र नहीं कर सकती, ये उसके ऊपर रन नहीं कर सकती। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसकी पहले डेफिनेशन देख ले। इट इज अ प्रोसेस टू अराइविंग एट स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल जनरलाइजेशन, मतलब मैंने जो एक ज़्यादा ब्रॉड जो एक चीज़ें हैं, एक जो ज़्यादा सोर्सेस से जो मैंने नॉलेज लिया है, जो मैंने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से नॉलेज लिया, उसको मैं स्पेसिफिक जो है वो डोमेन में अप्लाई कर रहा हूँ। मसलन ऑल रिसर्च टेक्स्ट बुक्स कंटेन अ चैप्टर ऑन सैम्पलिंग। ठीक है, अब आपने पहले किया था कि आपने देखा कि 4 किताबें पढ़ी इंस्ट्रक्टर ने, उसने कहा सारी किताबों में इसका मतलब है सैम्पलिंग का चैप्टर है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं ऑल रिसर्च टेक्स्ट बुक्स। देखें वो कंक्लूजन, वो बड़ा जो जनरलाइजेशन है, बड़ा ही पॉपुलेशन है। हमने कहा ऑल टेक्स्ट बुक कंटेन अ चैप्टर ऑफ ऑन सैम्पलिंग, यानी तमाम जो टेक्स्ट बुक्स हैं रिसर्च की उसमें सैम्पलिंग का चैप्टर मौजूद है। लिहाजा द बुक यू आर रीडिंग, इस लिहाजा जो किताब इस वक्त आपके हाथ में है रिसर्च की, इसमें भी रिसर्च जो है वो सैम्पलिंग का चैप्टर मौजूद होगा। द बुक यू आर रीडिंग इज अ रिसर्च टेक्स्ट, सो इट इज कंक्लूडेड दैट द बुक इन योर हैंड्स मस्ट कंटेन चैप्टर ऑन सैम्पलिंग। लिहाजा हमने बड़े चीज़ें, जो बड़ा एक जनरलाइजेशन थी, वहाँ से हमने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला और हमने इस नतीजे पे पहुँच गए कि हमारे हाथ में जो किताब है उसमें भी होगा चैप्टर। जिस तरह मैं 4 सैमसंग के मोबाइल ख़रीदता हूँ, देखता हूँ, मैंने देखा कि इसमें फला स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, तो मैंने कहा कि इसका मतलब है सैमसंग के जितने मोबाइल्स हैं उन सब में स्पेसिफिक फंक्शंस मौजूद हैं। ये क्या हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग। अब जब मैं डिडक्टिव रीजनिंग की बात करूँ तो मैं ये बात करूँगा कि चूंकि सैमसंग के तमाम मोबाइल्स में ये जो स्पेसिफिक ये जो फंक्शन मौजूद है, लिहाजा मैं जो मोबाइल ख़रीदूँगा उसमें भी ये फंक्शन मौजूद होगा। दिस इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्ट कर लेना, देखें इंडक्टिव का मतलब इंड्यूस, यानी कि तमाम चीज़ों पे इंड्यूस कर दी एक चीज़। ठीक है, अब डिडक्ट का मतलब होता है कम करना, ख़त्म कर देना, छोटा कर देना, यानी उन तमाम चीज़ों को हमने शॉर्ट करके हमने एक स्पेसिफिक जो है वो कंक्लूजन निकाल लिया है। दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। नाम से ही आप याद रखा करें थोड़ा सा, अगर आप अपना जो है वो थिंकिंग पैटर्न, जो अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ाएंगे, अपना जो आपका थिंकिंग पैटर्न होगा उसको ब्रॉड करेंगे, तो आप ये जो नाम होते हैं बेसिकली टर्म्स के, हमारी जो 80% टर्म्स है वो अपने नाम से ही ज़ाहिर हो जाती हैं कि बेसिकली ये अंदर क्या है। तो इन चीज़ों को देखा करें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।